प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये आपकी अवस्था नहीं, ये शरीर की अवस्था है ना। आप तो इस अवस्था को जानने वाले हैं कि मेरा कभी बचपन था, मैं जवान हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये तो शरीर की अवस्था है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया तुरियातीत जो कुछ भी ये समाधि सब आपसे अलग है, ये आपकी अवस्थाएं नहीं है। तो आप इन सब से परे हैं। और ये मनुष्य का शरीर जो है आपको मिला हुआ है। देखिए मैं तो कहता हूं कि इससे और बड़ी और बेहतर कृपा भगवान तो कर नहीं सकता। भगवान भी जब देखता होगा नीचे जमीन पर, तो ये जानवर दुखी हैं, पशु पक्षी आजकल तो सब दुखी है, लेकिन इंसान जो है ये बहुत दुखी है। इंसान जो है लिबास बदलता है, निवास बदलता है, घर बदलता है, दर बदलता है, पदवी बदल लेता है, देश बदल देता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? कि वो अपने को नहीं बदल पाता। उम्र भर गालिब यही कोशिश करता रहा, यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। जैसे हम कभी शीशा देखते ना, तो चेहरा साफ नहीं, उसको आईना को रगड़ रहे, तो कैसे साफ दिखा? मुकुर मलिन और नयन विहीना। तो हमारे को अपने को साफ करना है, अंदर से बाहर से भी। तमाम लोग देखिए, अभी ये पर्व पड़ा हुआ था, कितने लोग अब की त्रिवेणी क्या भोग लगवाए। हाँ अल्लाह है, हम दूसरे को देखते रहते हैं, दूसरे की धन संपत्ति, उसका पद, और अपने को हम नहीं देख पाते हैं मेरा कल्याण किस तरीके से हो। ये दुर्लभ जीवन और संयोग जो प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से, और ऐसे महापुरुष से भी हमारे को भेंट हो गई है। तो अब हमारे को अपनी कोशिश करनी है कि जीवन हमारा बदले। देखो दीक्षा भी ले लेते हैं, मैं कई बार कह चुका कि जैसे उपदेश लेने से पहले थे और वैसे उपदेश लेने के बाद, भाई क्या हुआ? मतलब जैसे कंता घर रहे तैसे रहे उपदेश। तेरे में परिवर्तन होना चाहिए, और इतना परिवर्तन होना चाहिए, आंतरिक परिवर्तन। धर्म देखिए एक आत्मा का जागरण है, कोई बाहरी क्रिया कांड उसका परिवर्तन नहीं है। धर्म तुम्हारे जीवन का निचोड़ है, तुम्हारे जीवन का सार है। अव्यक्त ही अनुभूत है। मेरे जीवन में देखिए कितने अनुभव होते हैं, लेकिन मैं उनको अपने में नहीं उतार पाता हूं। गौतम बुद्ध ने देखिए मृत शरीर को देख लिया तो उन्होंने कहा हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। हम रोजाना शमशान घाट जाते हैं। देखिए अब तो बड़ी वैसी दशा हो गई है। पहले हम लोग देखिए अपने किसी प्रियजन को स्टेशन पर छोड़ने जाते थे तो हमारी आंख नम हो जाती थी। अब तो हम देखते शमशान घाट पर ही हम जाते हैं तो ऐसे ही हंसते बातचीत करते रहते, कोई ठेका दे, कोई व्यापारी, कोई मतलब नहीं, कौन मर गया, क्या मर गया, हमने की इन सबको क्या बैराग हो गया, क्या हुआ है? मृत्यु से इतने निश्चिंत हो गए हैं, और सब देखते हुए भी इन पर कोई असर नहीं, सामान्य घटना। तो ये कलकाल का जो है प्रभाव ही कहिए। वो संत महापुरुष भी बातें कितनी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो हमारे को सबको प्रयास करना है प्रेमियों, अपना समय जो है ध्यान का मुख्य चीज है, ध्यान, उसमें बैठिए, अनुभव आपका हो, और आपका अनुभव जो है जब आपके ज्ञान में तब्दील हो जाए, आपको मिले।
संसार से सच्चा बैराग हो। एक वैसा बैराग नहीं है कि मारे पेटे का, ऊपर का नहीं, हम अंदर से मैं रंग जाऊं किसी तरह से। हे प्रभु, तेरे प्रेम का जो है एक छोटा सा छींट जो है मेरे से, सब तन कंचन हो, एक रत तन पर संचरे सब तन कंचन हो। बिल्कुल बदल जाओ प्रभु, मेरा जीवन संसार को जो है आपको समर्पित हो जाए। मेरी कोई भी इच्छा न रहे कि मैं ये हो जाऊं वो हो जाऊं, कुछ नहीं। मैं रोजाना कहता हूं देखिए प्रार्थना में और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में इतना कहाँ कह पाते हैं, इतना हमारे में हौसला कहाँ है। देखता हूँ सबको, किसी को बीड़ी चाहिए, सिगरेट चाहिए, पान चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ। इस तरह से काम नहीं बनेगा। परमात्मा भी तेरा पूरा प्रेम चाहता है, टोटल। आधा अधूरा प्रेम तुम्हारी पत्नी भी नहीं चाहती होगी, न तुम्हारा पति चाहता होगा, पूरा। इसी तरह से परमात्मा भी पूरा प्रेम चाहता है, ऐसा नहीं थोड़ा इधर थोड़ा उधर। समर्पित हो जाओ। जो तुम तन मन धन का वचन देते हो ना, पर अडिग रहो। लाभ हो, हान हो, जीवन मरण जो कुछ भी सब मालिक को जब दे दिया हटाओ। इसी तरह से देखिए अर्जुन समर्पित हुआ था कभी, उसने अपने रथ की बागडोर जो है भगवान कृष्ण को सौंप दी थी। कितना बड़ा देखिए महाभारत विजयश्री हासिल की, कितना कोई चिंता नहीं, निश्चिंत होकर के सो रहा है अपने कैंप में जो है। अर्जुन सो रहा है और सुबह उसका मुकाबला होना है भीष्म पितामह से। चिंता कौन कर रहा है? चिंता कर रहे हैं खुद वो भगवान कृष्ण। और पूरा महाभारत देखिए उन्हीं ने तो पलटा, और क्या है, कौन जीत सकता था। कैसे कैसे महान जो है योद्धा थे उस कौरव दल में, लेकिन नहीं जीत पाए, क्योंकि इधर जो है एक सबका जो है उसका महाभारत का नायक जो इधर बैठा हुआ था। तो अर्जुन कोई चिंता नहीं, सब 5 के 5 और उधर भी 100 में एक भी बचा नहीं देखिए। तो ये भगवत कृपा होती है। हमको भी यदि बचना है तो हम गुरु महाराज जी के हो जाए वास्तव में, इनके प्रेम में जो है इनका अनुभव करो। ये कहीं गए हुए नहीं है। एक जो एक तात्विक स्वरूप होता है, गुरु तत्तम गुरोर मूलम, उनका तात्विक स्वरूप जो हमेशा रहता है। और वही जो भक्त होते हैं उनको आने वाला और सब आगे का दर्शन दिखाते रहते किस तरह से। गुरु कोई शरीर थोड़ी होता, गुरु नाम है ज्ञान का, ज्ञान है। और इसी भूमि पर देखिए कितने कितने संत महापुरुषों को जो है गुरु महाराज जी ने अपना ज्ञान दिया, उपदेश दीक्षा, और उन्होंने कितना कितना प्रचार किया, कितने आश्रम बने हुए कितना प्रचार प्रचार। वो ज्योति जो है ज्ञान का अखंड प्रकाश, यही चीज जागृत हुई। तो ये इस भूमि का भी सौभाग्य है कि प्रभु ने जो है इसको अपने जो है चरणों से पवित्र किया हुआ है। यहाँ की मिट्टी भी जो है एक तरह से चंदन है, माथे पर लगाने के लायक है। लेकिन ये सौभाग्य है। और मैं सोचता हूँ कि अब जो है और संत महापुरुषों की वाणी रात को देखिए, फिर हमें बहुत रहती ना, हमारा बच्चा हमारा कोई परिजन जो है घर से चला जाए, हर 10 मिनट बाद पूछेंगे कहाँ पहुँचे, क्या हुआ। अब तो ये विज्ञान की जो नई खोज मोबाइल हुआ है तो और सबको जो है बांध करके रख दिया। अकेला बैठा हुआ उसी में, पूरा संसार उसी में। 2-2 4-4 मोबाइल
लोग कहते हैं बहुत बड़ी महंगाई है, मैं कहता कतई महंगाई नहीं है। हर घर में जो बिल्कुल गरीब घर होगा 2-4 मोबाइल पड़े होंगे, 1000 रुपये उसके जा रहे होंगे व्यर्थ में। तो ये खर्च पर हमारा खुद का नियंत्रण होना चाहिए। और ये खर्च ऐसे हैं, इनकी आदत पड़ गई है, नशे हैं ना, इनको आप छोड़ नहीं पाएंगे। कोई नशा देखिए होता है, उसको हम कहाँ छोड़ पाते हैं, मर जाते हैं नशे में। इसलिए गुरु महाराज जी ने भजन सुमरन दिया, उस नशे को अपने जीवन में ऐड करें। बहुत अच्छा जो है, आप सभी लोग समझदार हैं। देखिए अभी शाम को तो बहुत बड़ा भीड़ होगी, खाने के लिए कितने लोग दौड़ेंगे आएंगे। प्रेमी भी आ रहे हैं, महाराज जी के प्रेमी आ रहे हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल। श्री सतगुरु दयालु कृपाल मेरो है, श्री दाता दयालु कृपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा माधे नंदलाल मेरो है, श्री राम गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल। श्री माते बिहारी नाथ मेरो है, श्री बिहारी गोपाल मेरो। राम कृष्ण जिनके गुण गाते, राम कृष्ण के गुण गाते, ब्रह्मा विष्णु वेद नहीं पाते। नेत नेत नित वेद बताते, वेद बताते। प्राणों का है नान मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री सतगुरु दयालु कृपाल मेरो है, श्री सतगुरु दयालु कृपाल मेरो। के रज रज इस वातावरण की हवा, आकाश, वायु, सब कुछ इस सारे सृष्टि से हमें अलग अनुभव होता है। ये वास्तव में मनुष्य जीवन क्या है, ये हमें श्री गुरु महाराज जी की प्रथम रंग पंचमी में जब हम आए उस समय से हमें अनुभव हुआ। जब मालिक की कृपा होती है तो लेने कृपा अत्यंत छोटा हल्का महसूस होता है। अपार कृपा तब से आज तक मालिक की कृपा की सब समय अनुभव होता है। परमात्मा को प्राप्त करना है, परमानंद मथुरा
गुरु ब्रह्मचारी जय हो हम सबको है आज तुम्हारी हम सबको है आज तुम्हारी तेरी लीला है जग में न्यारी तेरी लीला है जग में न्यारी राजू बाबरा परिश्रम में हारा परिश्रम में चपरा प्रिया सारी रूप में सारी राजू बाबरा परिश्रम में चपरा प्रिया ब्रह्मचारी बदले सारी बाती सुमरन तो शाश्वत है और उस सुमरन से जो परमात्मा का परम आनंद का जो चिरंतन स्रोत है उसकी प्राप्त होती है। और ये सब जो है तुम्हारे इष्ट की ही कृपा से। तुम्हारा कितना सच्चा समर्पण है, कितना भाव है। तुम रत्ती भर भी अगर संसार के होकर के प्रभु को पुकारोगे तो आने में बहुत देर लगेगी, शायद वो आ भी ना पाए। लेकिन जब हम अपने प्राण से जो है अपने प्राण प्यारे को, प्रियतम को पुकारेंगे तो कोई देरी नहीं है। पर्दा तो मैंने खुद ही किया हुआ है। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था। आता नहीं था नजर तो ये नजर का कसूर था। तो नजर आज केवल परमात्मा को हो, हमारे को एक अनुभव प्राप्त करना है। हमारी नजर सदा उन पर है, प्रभु के चरणों पर। और प्रेमियों, ये समर्पण का मार्ग है। श्रद्धा, समर्पण, सेवा, सुमरन। और आपको करना तो कुछ नहीं खैर, क्योंकि परमात्मा कुछ करने से नहीं मिलेगा, बिल्कुल अक्रिय होना है।